नया सवेरा की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। अहमदाबाद में आज भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती का नया रंग देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की आज मुलाकात होने वाली है। मर्ज की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस होगा। साथ ही रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास सहित दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के अहम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी बात होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे और दोनों देशों के व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी भाग लेंगे। तो जर्मन चांसलर का ये पहला भारत दौरा है। भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करती हुई ये यात्रा दोनों देशों के व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी संवाद होगा। तो भारत दौरे पर जर्मन चांसलर साबरमती आश्रम का दौरा भी करेंगे और अहमदाबाद में आज भारत और जर्मनी के बीच नई केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें हैं। उनके तय कार्यक्रमों में क्या कुछ रहेगा खास, इस पर अहमदाबाद से हमारे सहयोगी अमृतपाल की ये खास रिपोर्ट देखिए। जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज सोमवार को अपनी पहली भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कुछ देर में साबरमती आश्रम लेके जाएंगे। उसके बाद दोनों लीडर्स साबरमती रिवर फ्रंट में जाएंगे और उत्तरायण, जो कि काइट फेस्टिवल है या पतंग उड़ाने का उत्सव है, उसमें शिरकत करेंगे। हजारों की तादाद में अहमदाबाद के वासी साबरमती रिवर फ्रंट पे पहुंचते हैं और पतंग उड़ाते हैं। ये जर्मन चांसलर के लिए एक दिलचस्प कल्चरल एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद दोनों लीडर्स औपचारिक वार्ता करेंगे। डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी जिसमें पूरा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको डिस्कस किया जाएगा। जर्मनी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। डिफेंस और सिक्योरिटी में दोनों की कोऑपरेशन काफ़ी मजबूत है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी मजबूत है। जर्मनी ईयू स्पेस में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस पे वार्ता होगी। इसको और मजबूती कैसे प्रदान की जाए, इसकी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दोनों लीडर्स सीईओ से, बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। कोऑपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन पे, माइग्रेशन मोबिलिटी पे, स्पेस में, कल्चर में कैसे और मजबूत की जा सके और सेक्टर्स में कैसे ये कोऑपरेशन बढ़ाई जा सके, इस बारे में भी वार्ता होगी। और वार्ता में वैश्विक मुद्दे भी पर भी बात हो सकती है। मंगलवार को जर्मन चांसलर बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो एक नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का दौरा करेंगे। जर्मन चांसलर का अपना पहला एशिया दौरा भारत से शुरू करना साफ संकेत देता है कि जर्मनी अपने भारत के साथ रिश्ते को कितनी अहमियत देता है और उससे भी ज़्यादा वार्ता में दोनों जो पक्ष हैं वो ये देखेंगे कि इस रिश्ते को और मजबूती कैसे दी जा सके। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी अमृतपाल और मेघना देव। सबसे पहले अमृत, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण तो है ही जर्मन चांसलर का ये दौरा, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने रिपोर्ट में भी कहा कि जर्मन भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो उस लिहाज से क्या कुछ ऐसे संभावित समझौते हैं जो भारत और जर्मनी की दोस्ती को और ज्यादा मजबूती दे सकते हैं? देखिए, आज की वार्ता जो रहेगी, समझौते तो बाद में पता लगेंगे कि किस किन बातों पे सहमति हो पाई है। पर एसेंशियली ये लोग दोनों लीडर्स और डेलीगेशंस
बात करेंगे जो इंटायर गैमेट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप है उस पर और वैश्विक मुद्दों पर। बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर आपकी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और कैसे डीपन किया जा सके, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि जो रिलेशनशिप है वो एक काफी मजबूत रिलेशनशिप है। आप जर्मनी आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जी। यूरोपियन यूनियन में, तो इसको कैसे और सेक्टर्स तलाशे जा सकें, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, स्पेस कोऑपरेशन, एजुकेशन, माइग्रेशन, मोबिलिटी, उनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। आपके पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है स्किल्ड वर्कर्स का, तो उसको आगे कैसे लेके जाया जा सके। टैरिफ वॉर जो दुनिया में चल रही हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने जिस तरह के टैरिफ्स इंपोज किए हैं, तो भारत अपना रिलेशनशिप ब्रॉड बेस करना चाह रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स को ऑल्टरनेटिव रूट्स कैसे तलाशे जाएं उस पर बात होगी। डिफेंस और सिक्योरिटी को कैसे और बढ़ावा दिया जाए उस पे बात होगी। एजुकेशन पे बात होगी, जी। कल्चर पे बात होगी। तो जिन मुद्दों पर सहमति बन पाएगी ये समझौते आज उन पर हस्ताक्षर हो सकता है, या उस पर ये कहा जा सकता है कि ऑफिशियल्स को कि इस पर दूसरा सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, बिजनेस टू बिजनेस समझौतों को भी आगे कैसे प्रदान किया जाए, क्योंकि जर्मन चांसलर एक बड़ी बिल्कुल। तो यहाँ पर डेलीगेशन किस लेके तरह आ से रहे हैं। भारत और जर्मनी के जो आर्थिक संबंध है उन्हें और मजबूती मिलती नजर आएगी, वो हम देखेंगे। हमारे साथ मेघना भी इस वक्त जुड़ी हुई है। मेघना, विकास भी और संस्कृति भी, ये जो प्रधानमंत्री का मंत्र है वो इस यात्रा में भी खास तौर पर सार्थक रूप से नजर आ रहा है। आज जो जर्मन चांसलर है वो भारत के अलग अलग रंग देखने को उनको मिलेंगे। साथ में जो पतंग जो महोत्सव है उसमें वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, जो उनका कार्यक्रम है। उस लिहाज से किस तरह से सांस्कृतिक रूप से भी भारत और जर्मनी और भी करीब आ रहे हैं, इसकी झलक कैसे हम देखते नजर आएंगे आज? बिल्कुल, देखिए आज चूंकि जो शुरुआत है इस विजिट की जर्मन चांसलर की वो साबरमती आश्रम से होगी, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करेंगे। ये वो जगह है जहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। ये वो जगह है जो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका एक बहुत ही अहम ये एक हम कह सकते हैं एक नींव के तरह इस जगह ने काम किया है। किस तरीके से बापू की जो सत्य और अहिंसा की जो टीचिंग्स हैं, जो पूरे विश्व आज उसको मानता है, जानता है और उसका सम्मान करता है, ये वो जगह है जहां पे आप इस चीज की अनुभूति कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात को कहा था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे, कि जो भारत है वो केवल दिल्ली में नहीं है बल्कि वो अलग अलग राज्यों में उसकी एक झलक दिखती है। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश करते हैं कि कई जगहों पर लाया जाए, वर्ल्ड लीडर्स को अलग अलग जगहों पर लाया जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि कई बार साबरमती आश्रम पे कई वर्ल्ड लीडर्स आते हैं और यहाँ पर हमने कई आइकॉनिक फोटोग्राफ्स और विजुअल्स देखे हैं जहां पर कई वैश्विक नेताओं ने चरखा भी चलाया है। तो ये कुछ ये सिंबॉलिक भी होता है और एक तरीके से भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसकी ताकत को बताता है। उसके साथ ही जिस तरीके से आप संस्कृति की बात करी थी, तो काइट फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर आप देखेंगे हजारों की संख्या में पार्टिसिपेंट्स आते हैं देश से, विदेश से, और अपनी संस्कृति की काइट्स लेकर आते हैं, अपनी एक पहचान लेकर आते हैं। और यहाँ पर आकर अगर हम देखें तो आसमान में सारी पतंगे एक हो जाती हैं। और चूंकि उत्तरायण का जो पर्व है गुजरात में बहुत ही बढ़ चढ़ के मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो काइट फेस्टिवल उसमें एक बहुत ही अनोखा आयाम जोड़ देता है। और साफ तौर पर हमने कल काफी लोगों से बात भी की, तो यूके से, ग्रीस से, बल्गेरिया से, यूक्रेन से, कई जगहों से पतंगबाज आए हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इनफैक्ट अगर देखा जाए उनमें से कई लोगों का कहना था कि ये उनका एनुअल मीटिंग स्पॉट बन चुका है, कि हर साल वो सभी काइटिस्ट इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल पर इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी नई नई तरह की पतंगों को लेकर आते हैं। तो ये ना केवल अगर हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसी डिप्लोमेसी है, अगर हम देखें तो हम बायलैटरल्स तो कर ही रहे हैं, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं विभिन्न सेक्टर्स पर, बट जिस तरीके से करीब हमको डिप्लोमेसी लाती है, इस तरह की सॉफ्ट डिप्लोमेसी लाती है, कल्चरल डिप्लोमेसी लाती है, वो डिप्लोमेसी बेशक काफी लोगों को टच करती है और जो
लोग आमतौर पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, या अभी हम देख रहे हैं जैसे काइट फ्लायर्स जो आ रहे हैं वो यहाँ जी। जाएंगे, कच्छ जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाते हैं पतंगबाजी करने के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जाते हैं पतंगबाजी करने के लिए। तो उनके लिए बेशक एक बहुत ही अनूठा अनुभव भी रहता है, और भारत के लोगों को, यहाँ के पतंगबाजों को वहाँ के कल्चर के बारे में भी जानने मिलता है, और वहाँ के लोगों को यहाँ के बारे में भी जानने मिलता है। तो बेशक एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहता है साबरमती के रिवर फ्रंट बिल्कुल, पर। तो यकीनन जर्मन चांसलर के लिए भी एक बेहद यादगार ये अनुभव होने जा रहा है। भारत की वो पहली जो यात्रा में आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत और मेघना फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। तो यकीनन जर्मन चांसलर ने अपने एशिया दौरे की शुरुआत यहाँ पर भारत से की है। तो भारत और जर्मनी के बीच के रिश्तों की प्रगाढ़ता की एक और मिसाल हम देखेंगे आज अहमदाबाद में।